चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। मोदी सरकार को घेरने में जुटे 18 विपक्षी दलों ने बनाई रणनीति। अडानी पर कार्रवाई की मांगों को लेकर विपक्षी सांसदों ने संसद से ईडी दफ्तर तक निकाला मार्च। राहुल गांधी के बयान को लेकर लोकसभा में हुआ हंगामा। बीजेपी सांसदों ने लगाई राहुल गांधी माफी मांगो के नारे। तीसरे दिन भी सदन की कार्यवाही हुई स्थगित। अयोध्या में 21 से 30 मार्च तक होगा राम जन्म महोत्सव का भव्य आयोजन। धार्मिक सभाओं के साथ साथ खेल प्रतियोगिताएं भी होंगी। स्मार्टफोन में इंस्टॉल ऐप पर कसेगी नकेल। सरकार ला रही नया नियम। भारत में अब नहीं चलेगा सैमसंग, एप्पल और शाओमी जैसे बड़े ब्रांड्स की मनमानी। चीन पाकिस्तान को धूल चटाएगी। इंडियन आर्मी में मिलेंगे नेक्स्ट जनरेशन देसी हथियार। रक्षा मंत्रालय की मुहर लगने का इंतजार। ऑनलाइन दवा दुकानों पर लग सकता है ताला। सरकार लाएगी नया नियम। मरीजों की निजी जानकारी हो रही लीक। आम लोगों के लिए बढ़ा खतरा। यूपी के किसानों को योगी सरकार की बड़ी सौगात। प्रदेश में 1 अप्रैल से सरसों, चना और मसूर की एमएसपी पर होगी खरीद। उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पेश किया 77,000 करोड़ का बजट। महिलाओं को 30% आरक्षण, स्वरोजगार योजना के लिए 40,000 करोड़ रुपए सहित धामी सरकार ने किए कई बड़े ऐलान। भारत ने एससीओ सम्मेलन के लिए पाकिस्तान को भेजा न्योता। अप्रैल में दिल्ली में होगी रक्षा मंत्रियों की बैठक। लंदन में दिए राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, जिस देश ने बताया था गुलाम उसी से मदद मांग रहे राहुल, देश से मांगे माफी। अडानी मामले में विपक्षी नेताओं ने ईडी को लिखा पत्र। कहा, एजेंसी अपने अधिकार क्षेत्र का त्याग नहीं कर सकती। यूपी में बीजेपी का मिशन 2024 हुआ तेज। 19 मार्च को हर जिले में महिलाओं का सम्मान करेगी पार्टी। चिनाब नदी पर तैयार होने वाला है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल। हर मौसम में कश्मीर से रहेगी कनेक्टिविटी। G20 सम्मेलन के अमृतसर में हुई शुरुआत। सीएम भगवंत मान ने किया शुभारंभ। बैठक के अच्छे सुझाव को शिक्षा की नीति में जोड़ेगा पंजाब। रिटेल के बाद थोक बाजार में भी जमेगा रिलायंस इंडस्ट्री का सिक्का। मुकेश अंबानी के 2,850 करोड़ की डील को मिली हरी झंडी। मुश्किलों में लालू परिवार। सीबीआई तेजस्वी यादव को कर सकती है गिरफ्तार। तीसरे समन के बाद भी नहीं हुए हाजिर। दिल्ली के LNJP अस्पताल में H3N2 के लिए स्पेशल वार्ड बनाया गया। 15 डॉक्टरों की टीम भी हुई तैनात। देश में H3N2 वायरस का बड़ा खतरा। हरियाणा, कर्नाटक और गुजरात के बाद महाराष्ट्र में पहली मौत। बुजुर्ग की गई जान। आतंकी संगठनों पर NIA का बड़ा एक्शन। जम्मू कश्मीर और पंजाब के 15 ठिकानों पर की ताबड़तोड़ रेड। वायुसेना के 39 हवाई अड्डों का नागरिकों के लिए होगा इस्तेमाल। सरकार का हवाई सेवा सुगम बनाना लक्ष्य। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान पूर्व सीएम कमलनाथ का बड़ा बयान। बोले, राज्य में हमारी सरकार बनी तो ओल्ड पेंशन योजना करेंगे बहाल। पीएम मोदी के खिलाफ बोलने वाले जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक की सुरक्षा में हुई कटौती। कहा, मुझे कुछ हुआ तो केंद्र सरकार होगी जिम्मेदार। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल आतंकी संगठन। मौलाना तोकी राजा बोले, मुस्लिम लड़कियों को बहकाकर कर रही धर्म परिवर्तन। विधानसभा चुनाव से पहले 20 मार्च को कर्नाटक दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी। यूथ मैनिफेस्टो प्रोग्राम में लेंगे हिस्सा। दिल्ली में 6 महीने और लागू रहेगी पुरानी शराब नीति। केजरीवाल सरकार ने अधिकारियों को नई पॉलिसी जल्द तैयार करने के दिए निर्देश। मेडिकल क्लेम के लिए मरीज का 24 घंटे अस्पताल में भर्ती रहना जरूरी नहीं। कंज्यूमर कोर्ट का बड़ा आदेश। नाटू नाटू की जीत के बाद भारत लौटे RRR के अभिनेता जूनियर NTR। एक झलक पाने के लिए एयरपोर्ट पर लगी हजारों फैंस की भीड़। केजरीवाल सरकार एक बार फिर से छात्रों को देगी फ्री कोचिंग की सुविधा। समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद ने किया ऐलान। अब विदेशी वकील और लॉ फर्म भी कर सकेंगे भारत में कानून की प्रैक्टिस। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने दी मंजूरी। फ्लाइट में अलार्म और CCTV लगाएं। अकेली महिला के पास महिला को ही बैठाएं। दिल्ली महिला आयोग ने DGCA से की सिफारिश। गूगल का बड़ा प्लान। सैमसंग को टक्कर देने जल्द आ रहा है फोल्ड होने वाला धाकड़ स्मार्टफोन। दिल्ली के बाद अब नोएडा में भी बंद हो सकती है बाइक टैक्सी। सरकार ने शुरू की तैयारी। भारत के लिए 63 बार मैन ऑफ द मैच बने विराट कोहली। हर फॉर्मेट में 10+ बार यह अवार्ड जीतने वाले इकलौते खिलाड़ी। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को एक बार फिर लॉरेंस बिश्नोई ने सरेआम दी धमकी। कहा, काले हिरण शिकार मामले में माफी मांग ले वरना अंजाम बुरा होगा।
आईफोन 14 के नए अवतार की बिक्री भारत में हुई शुरू, भारी छूट के साथ खरीदने का मौका। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में बीआरएस नेता कविता को नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत, आज ईडी के सामने फिर होगी पेश। फीफा ने अगले वर्ल्ड कप 2026 के लिए बदला प्लान, अब 4 टीमों के होंगे 12 ग्रुप, पहली बार 48 टीमें लेंगी हिस्सा। बीजेपी चाहती है मीडिया सिर्फ गुणगान करे, यूपी के संभल जिले में पत्रकार की पिटाई पर हमलावर हुआ विपक्ष, कई यूट्यूबर आए समर्थन में। हिट वेव अलर्ट के बीच आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में होगी प्री मानसून बारिश, किसानों के लिए खतरे की घंटी। गौतम अडानी को फिर जोर का झटका, अमीरों की टॉप 25 की लिस्ट से हुए बाहर, बीते 24 घंटों में करीब 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का हुआ नुकसान। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर से किया गया सम्मानित। उत्तर प्रदेश में सांड और नीलगाय के हमले में चोटिल होने पर मिलेगा मुआवजा, योगी सरकार का बड़ा फैसला। चुनाव चिन्ह विवाद पर उद्धव के आरोपों का इसी ने बताया निराधार। भारतीय शेयर बाजार में निवेशकों को बड़ा झटका, सेंसेक्स 344 अंक लुढ़ककर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी ने 17,000 का स्तर तोड़ दिया, निवेशकों को एक दिन में 52,000 करोड़ का घाटा। एसबीआई के करोड़ों ग्राहकों का लोन हुआ महंगा, आज से बढ़ जाएगा ईएमआई का बोझ, बैंक ने बढ़ाई लेंडिंग रेट्स। लालू यादव और उनके परिवार को कोर्ट ने दी बड़ी राहत, नौकरी के बदले जमीन मामले में मिली जमानत। वाराणसी के गंजारी में बनेगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, बीसीसीआई ने किया निरीक्षण। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज से भी बाहर हो सकते हैं श्रेयस अय्यर, आईपीएल खेलना भी संदिग्ध। वाराणसी को भिखारी मुक्त बनाने की तैयारी, मंदिर सहित कई जगहों पर रहेगा खास ध्यान, जिला प्रशासन द्वारा चलाया जाएगा विशेष अभियान। H3N2 इन्फ्लुएंजा के बढ़ते मामलों को देखते हुए पुडुचेरी में स्कूल बंद, कोविड और H1N1 के मामले भी बढ़े। राजस्थान में समर्थन मूल्य पर होगी सरसों और चने की खरीद, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के प्रयासों से केंद्र सरकार ने जारी किया आदेश। अरुणाचल पर चीन के दावे को अमेरिका ने किया खारिज, भारत के समर्थन में संसद में पेश किया अहम प्रस्ताव। चीन से तनाव के बीच लद्दाख पहुंचे लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, भारतीय जवानों का बढ़ाया हौसला। काशी को फिर बड़ी सौगात देने की तैयारी, 24 मार्च को हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संभावित दौरा। मुझे किडनैप कर मारना चाहती है पुलिस, कारतूसों का वीडियो शेयर कर पूर्व पाक पीएम इमरान खान ने किया दावा। अमेरिका में अब गन कल्चर पर लगेगी लगाम, राष्ट्रपति बाइडेन ने नए आदेश पर किया हस्ताक्षर। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने ऑस्कर विनिंग फिल्म द एलिफेंट वहीपर्स के कपल को किया सम्मानित। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे को लगा एक और झटका, शिंदे गुट में शामिल होंगे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री दीपक सावंत। राजस्थान में गहलोत सरकार का मदरसा एजुकेशन पर फोकस, 7,000 शिक्षा अनुदेशक किए जाएंगे भर्ती। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। ऑनलाइन दवा दुकानों पर लग सकता है ताला, सरकार लाएगी नया कानून, मरीजों की निजी जानकारी हो रही लीक, आम लोगों के लिए बड़ा खतरा। जी हां, केंद्र सरकार ऑनलाइन दवा की दुकानों या ई फार्मेसी को विनियमित करने की योजना बना रही है। संभव है कि इन पर प्रतिबंध भी लगा दिया जाए, हालांकि इस पर कोई आखिरी फैसला नहीं लिया गया है। ये कवायद ऐसे समय में शुरू हुई है जब पिछले ही महीने नियमों के उल्लंघन को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने 20 ऑनलाइन दवा बिक्री कंपनियों को नोटिस भेजा था। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ई फार्मेसी को नियंत्रण में लाने के लिए नए विधेयक पर चर्चा की जा रही है। साथ ही मंत्री समूह ने इन पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में अपना मत रखा है। उनका मानना है कि इससे ग्राहक के निजी डाटा की गोपनीयता को खतरा है। इसके अलावा डॉक्टर की पर्ची के बिना दवाएं देने और मनमानी कीमतें वसूले जाने के प्रचलन को बढ़ावा मिल रहा है। दरअसल केंद्र सरकार ने पिछले महीने बजट सत्र के दौरान कहा था कि वह दवाओं की ऑनलाइन बिक्री को बड़े स्तर पर विनियमित करने के लिए कानून में जरूरी संशोधन की तैयारी कर रही है। पिछले महीने नियमों के उल्लंघन को लेकर औषधि नियंत्रण DCGI ने टाटा, एक MG, अमेजन और फ्लिपकार्ट समेत 20 कंपनियों को नोटिस भेजा था। नोटिस में कहा गया था कि ये कंपनियां सरकार द न्यू ड्रग्स, मेडिकल डिवाइसेज एंड कॉस्मेटिक बिल 2023 और मौजूदा ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 को बदलने की तैयारी में है।
यूपी के किसानों को योगी सरकार की बड़ी सौगात। प्रदेश में 1 अप्रैल से सरसों, चना और मसूर की एमएसपी पर होगी खरीद। जी हां, किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरसों, चना और मसूर की खरीद शुरू होगी। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कृषि भवन में मीडिया से बातचीत में यह घोषणा की। उन्होंने तीनों ही फसलों की बढ़ी हुई एमएसपी की जानकारी के साथ कृषि विभाग द्वारा किसानों के हितों के लिए निर्णय की जानकारी भी साझा की। वहीं पीएम किसान सम्मान निधि के लाभ से वंचित करीब 33 लाख किसानों को जोड़ने के लिए सरकार अभियान चलाएगी। पंचायत स्तर पर 10 मई से 31 मई के मध्य कैंप लगाकर इन किसानों की आधार सीडिंग व भू लेख आदि का सत्यापन किया जाएगा। कृषि मंत्री शाही ने बताया कि सरकार द्वारा सरसों की खरीद 5,450 रुपए प्रति क्विंटल की दर से की जाएगी। इसी तरह चना के लिए एमएसपी की दरें 5,335 रुपए और मसूर के लिए 6,000 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। क्रय केंद्रों के माध्यम से 3.94 लाख टन सरसों, 2.12 लाख टन चना और 1.49 लाख टन मसूर खरीदा जाएगा। इसके अलावा जिन जिलों में 10,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर इन 3 फसलों की खेती की गई है, वहां प्राथमिकता के आधार पर क्रय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। क्रय नेफेड व उसकी सहयोग एजेंसियों के माध्यम से होगी।